वेलकम बैक टू जीएस वरदान। लास्ट क्लास में हमने उत्तर प्रदेश विशेष के अंतर्गत अपवाह तंत्र एवं झीलों के बारे में डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से करेंगे। दिया है, भारत में माला नहर तंत्र किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? माला नहर तंत्र माला नहर तंत्र किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 31। दिनसा जे दस्तूर ने प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन नंबर 32। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? बहुत ही आसान सा सवाल है, तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश। बार बार पूछा जाता है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। आरओ में पूछा गया है, फिर यूपी पीसीएस में पूछा गया है, बिहार पीसीएस में भी पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है और इसका लगभग प्रतिशत करीब 71% है। 71% नलकूप द्वारा सिंचाई होती है। नहर द्वारा करीब 20% सिंचाई होती है। ठीक है, मतलब कि सर्वाधिक सिंचाई जो है नलकूपों द्वारा ही होती है। क्वेश्चन नंबर 33। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है। पूरे भारत का पूछ रहा है अब, तो पूरे भारत में जो हो जाएगा लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। तो योजना आयोग द्वारा 3 भागों में बांटा गया है: लघु सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और बृहद सिंचाई परियोजना। ये आपको पता होगा। लघु मतलब क्या होगा? बहुत ही छोटी आकार की भूमि। तो इसके अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। 2000 हेक्टेयर से कम की सिंचाई होती है। मध्यम के अंतर्गत जो होता है 2000 से 10,000 हेक्टेयर, 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक की सिंचाई की जाती है। बृहद जो है 10,000 हेक्टेयर से अधिक, तो 10,000 हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई होती है बृहद में। तो लघु एवं बृहद परियोजना जो है प्रमुख है भारत में। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक नहरें, सबसे अधिक लंबाई में नहरें किस जिले में हैं? रायबरेली। इसका आंसर चौथा हो जाएगा रायबरेली। और इसकी लंबाई करीब है 2.84, लगभग के आसपास आता है 2.84 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 35। देश में नलकूपों से सिंचाई का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 1930 से नलकूपों का प्रचलन प्रारंभ हो गया था। क्वेश्चन नंबर 36। वाटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट कहाँ प्रारंभ किया गया? गोमती घाघरा दोआब क्षेत्र में। गोमती घाघरा दोआब क्षेत्र में यह प्रारंभ किया गया। और यह जो था विश्व बैंक के सहयोग से भी पूछा गया है कि किसके सहयोग से? तो विश्व बैंक के सहयोग से पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे कम विकसित घाघरा गोमती के दोआब के जिले जो हैं 2002 में यह प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 37। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब हुआ? ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब हुआ? 1840 से 1854 तक। 1840 से लेकर के 1854 के बीच हुआ। और इस नहर को हरिद्वार के समीप गंगा के दाहिने किनारे से निकाला गया है। ये भी याद करना जरूरी है, इस नहर को हरिद्वार के निकट गंगा के दाहिने किनारे से निकाला गया है। और इसकी लंबाई लगभग है 340 किलोमीटर। 340 किलोमीटर। मध्य गंगा नहर का निर्माण किस जनपद में हुआ है? मध्य गंगा नहर का निर्माण किस जनपद में हुआ है? बिजनौर में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 का चौथा सही हो जाएगा बिजनौर में।
39 निचली गंगा नहर का निर्माण किस स्थान पे हुआ है? नरौरा, नरौरा में हुआ है। बिजनौर और नरौरा। निम्न में से कौन सी नहर अंतर्राष्ट्रीय नहर है? निम्न में से कौन सी नहर जो है अंतर्राष्ट्रीय नहर है, इंटरनेशनल कैनाल है? आगरा नहर, आगरा नहर। आगरा नहर जो है एक अंतर्राष्ट्रीय नहर है जो 1874 में बनाई गई थी और इसे दिल्ली के पास जो ओखला क्षेत्र है, यमुना के दाहिने किनारे से वहीं से निकाला गया है और लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। 1600 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? यमुना नहर है यूपी की सबसे पुरानी नहर। इसको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। यूपी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो आप इसको अगर याद कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। इसको बस याद ही करना है, कॉन्सेप्ट कम है इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है। क्वेश्चन नंबर 42, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? तो शारदा नहर प्रणाली उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है, शारदा। और बताया था कि यह उत्तर प्रदेश में नेपाल की सीमा से पीलीभीत जिले से निकलती है और शारदा को काली नदी भी कहा जाता है। शारदा नदी का दूसरा नाम जो है काली नदी है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। कौन सी नहर प्रणाली उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त नहर प्रणाली है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होगा आपको, बताइए। गंडक है भाई, गंडक नदी परियोजना जो है, गंडक नहर प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त नहर प्रणाली है, गंडक। रिहंद घाटी परियोजना किस जिले में है? रिहंद घाटी परियोजना किस जिले में है? सोनभद्र में है। रिहंद घाटी परियोजना सोनभद्र जिले में है और रिहंद नदी पर यह बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 45, सारण सिंचाई नहर निकलती है। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? गंडक नदी से निकलती है। शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? और लक्ष्यों के नीचे दिए गए जो कूट दिए गए हैं सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहला दिया है कृषि उत्पादन बढ़ाना। पहला जो है कृषि उत्पादन बढ़ाना। कृषि उत्पादन बढ़ाना ये तो सही है। बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, ये भी सही है। भू प्रबंधन सुधार, भू प्रबंधन सुधार, ये भी सही है। तो इसमें से ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा, सभी, इनमें से सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 47, चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है। तो गांधी सागर तो है, गांधी सागर है, जवाहर सागर भी है, चंबल घाटी संबंधित गोविंद सागर, ये गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये दोनों नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 और 4 नहीं है। पूछा जाए कौन सा है चंबल घाटी परियोजना से संबंधित, कौन सा है चंबल घाटी योजना से संबंधित? तो गांधी सागर और जवाहर सागर है। और आपको पता ही है गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में है और सतलज नदी पर भाखड़ा बांध से संबंधित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर स्थित है। गांधी सागर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और जवाहर सागर राजस्थान में है। ये एमपी में है और ये राजस्थान में है। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है? टिहरी, बताइए। भागीरथी नदी पर है टिहरी, भागीरथी नदी पर। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, भागीरथी एवं भिलंगाना नदियों के अतिरिक्त जल का संग्रह कर सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं विद्युत का उत्पादन करना है। क्वेश्चन नंबर 49, हरियाली एक ऐसी योजना है, हरियाली का मतलब हुआ कि पेड़ पौधों को लगाना हरियाली हो जाएगी। अगर पेड़ पौधों को हम ज़्यादा से ज़्यादा लगा रहे हैं तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, मरुस्थल के बंजर भूमि के विकास से संबंधित था। बंजर भूमि के विकास के लिए यह योजना बनाई गई थी और इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया गया था। और किया जा रहा है इस योजना के तहत, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वृक्ष लगाएं। मेजा जलाशय नहर का निर्माण किस नदी पर हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजा जलाशय नहर पूछा गया एग्जाम में। मेजा जलाशय नहर कहाँ पर है? बेलन नदी पर। और बेलन नदी कहाँ है? इलाहाबाद। बेलन सभ्यता पढ़ा होगा आप लोगों ने। बेलन नदी हड़प्पा में पढ़ा होगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जब पढ़ रहे थे वहाँ पे पढ़ा होगा। पूर्वी यमुना नहर का कार्य किस मुगल बादशाह ने प्रारंभ करवाया था? पूर्वी यमुना नहर का कार्य किस मुगल बादशाह ने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने। और बाद में अंग्रेजों ने इसका विस्तार किया और यह नहर जो है दिल्ली तक यमुना के समानांतर बहती है और फिर यमुना में मिल जाती है। दिल्ली में यमुना के समानांतर बहती है, फिर यमुना में मिल जाती है, जैसी नहर है। सरयू नहर परियोजना से उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग लाभान्वित हुआ है? सरयू नदी परियोजना के तहत कौन सा भाग लाभान्वित हुआ है? पूर्वी भाग, पूर्व का क्षेत्र लाभान्वित हुआ। इसमें बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, गोरखपुर और महाराजगंज जिले आते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बना है? बेतवा नदी पर बनाया गया है, बेतवा नदी। और इसे क्वेश्चन पूछा गया, रानी लक्ष्मीबाई बांध का एक और नाम है माता टीला बांध। माता टीला बांध भी इसे कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है तो केन नहर है। रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी इसके पहले आया था। ललितपुर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ललितपुर बांध किस नदी पर बनाया गया है? शहजाद नदी पर बनाया गया है। और यह कहाँ पर है? ललितपुर में है। आगरा नहर से कितने राज्य लाभान्वित होते हैं? आगरा नहर से कितने राज्य लाभान्वित होते हैं? 4 राज्य लाभान्वित होते हैं आगरा नहर से। यूपी, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। यूपी, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 57, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर है? रिहंद पर है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हमने सॉल्व किया था इसको। देखिए यूपीपीसीएस में 2003 में पूछा गया है। रिहंद में, रिहंद पर।
राजघाट बांध व नहर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? बेतवा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 58 का 4 हो जाएगा, बेतवा नदी। और यह कहाँ पे है? ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर। राजघाट का बांध का निर्माण उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार ने दोनों मिलकर बराबर बराबर हिस्सा लगाकर दोनों बराबर बराबर सहयोग करके बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 59, बेतवा नहर किस स्थान से निकलती है? बेतवा नहर किस स्थान से निकलती है? परीक्षा स्थान है, वहां से निकलती है। और बेतवा नदी से झांसी के परीक्षा नामक स्थान से निकलती है। और इस नहर द्वारा आपका जालौन है, झांसी, हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 60, हथनी कुंड बैराज किस नदी पर बनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 60, हथनी कुंड बैराज किस नदी पर बनाया गया है? यमुना नदी पर बनाया गया है। और 5 राज्य को इसका लाभ मिलता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, जिसका आप भरपूर लाभ ले सकें।